हेलो स्टूडेंट, आज हम जो उदाहरण है वह 13 करेंगे जो द्विघात समीकरण का है। इसमें हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? यह एक फार्मूला होता है कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। जब यह d का मान, अगर d का मान या ग्रेटर देन होता है, d का मान ग्रेटर देन 0 होता है तब इसका अस्तित्व होगा। या एक होता है कि d का मान ग्रेटर देन या इक्वल टू यह 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और यह 0 के बराबर होगा तब इसका अस्तित्व होगा। अगर d का मान यह लेस देन 0 हो जाएगा तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होने का मतलब इसका हल नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले इसको इस फार्मूला पर चेक करना है कि d का मान 0 के बराबर है या 0 से ज़्यादा है। अगर 0 के बराबर और 0 से ज़्यादा होगा तो हम इसका हल करेंगे, नहीं तो इसका हल नहीं होगा। तो इसमें हम यह सूत्र उपयोग करेंगे। इसमें यह a हो जाएगा 3 और b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 2। अब इस पर रखेंगे तो b² तो b -5 है तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू a, तो यह a 3 है और c 2 है तो 2, यह -5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस, इसको हम गुना करेंगे यह 4 3 और 2 यानी 24 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा 1, यानी हमको +1 आया है। तो लिखेंगे यह d ग्रेटर देन 0, यानी यह d का मान ज़्यादा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्रेटर देन 0, यानी 1 0 से बड़ा है। जब इसका हम हल लिखेंगे तब इसको मूल बराबर लिखेंगे। यह सूत्र होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। अब हमको a b c पता है, b है -5 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac हम यहाँ पर निकाले हैं b² माइनस 4ac, यह हमको आया है 1। यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 रख देंगे बाई 2 इंटू ए हमको पता है या 3 है तो 3। अब माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा बाई, यह दोनों को गुना करेंगे तो यह 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यह 5 + 1 बाई 6, यानी यह 6/6, यह 1 हो जाएगा। दूसरा लिखेंगे 5 - 1 बाई 6, यानी यह 4/6, यह 2 से काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी मूल बराबर यह हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और दूसरा 2/3 हो जाएगा। सेम इसी तरह से इसका क्वेश्चन 2 है x² + 4ac + 5, इसका हमको ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व होगा तो इसको हमको द्विघात सूत्र से हमको मूल निकालना है, अगर नहीं होगा तो यह हम छोड़ देंगे, इसको हल नहीं करेंगे। तो चेक करने के लिए यह फार्मूला होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac, यानी d ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से या 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के लेस देन हो गया तो इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यह फार्मूला पे यह चेक करेंगे, यह d बड़ा है 0 से या 0 के बराबर है, यह यहाँ पर a हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है x का गुणांक, तो यह 1 हो जाएगा और यह b बराबर 4 c बराबर 5। अब इस फार्मूला पर रखेंगे तो b² यह 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है 5, तो यह 5 हो जाएगा, यानी यह 16 माइनस यह 20, यानी यह -4 आ जाता है, जो कि यह 0 से कम है। तो लिखेंगे -4 लेस देन 0 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि d लेस देन 0, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो लिखेंगे दिए गई समीकरण का कोई अस्तित्व
नहीं है, या इसका आंसर है। तो इसी तरह से